एनसीपी मतलब शरद पवार और शरद पवार मतलब एनसीपी। कल भी 3 लोगों को वहाँ पे गोली मार दी गई है। मणिपुर के सीएम कंप्लीट फेल साबित हुए हैं। अब सीएम को इस्तीफा मांगना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री के पास जवाब देश के लोगों के लिए जवाब देने के लिए समय नहीं है तो 2024 में तैयार रहिएगा। ये देश का युवा आपको आपकी सही जगह दिखाएगा, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई के हंटर उन पे पड़ रहे हैं, अब मोदी करना उन्होंने कम कर दिया है। आप विश्वगुरु मत बनिए, अपने देश का देखिए। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मणिपुर को लेकर। एनसीपी को लेकर सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है कि एनसीपी बीजेपी के साथ जाएगी। एक धरा उनका टूट गया है, अभी ये मणिपुर पर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एनसीपी के युवा नेता हमारे साथ हैं। आप लोगों को लेकर तो तमाम तरह की खबरें चल रही है कि शरद पवार जी भी शायद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे आज मणिपुर के लिए सब लोग जमा हुए हैं। ऊना से लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। पहले उन्होंने मणिपुर के लिए पूना से आवाज़ उठाई, लेकिन शायद सब लोगों को लगा कि पूना शायद दिल्ली से बहुत दूर है और प्रधानमंत्री जी तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, इसलिए सब लोग यहाँ पे आए हैं। शायद क्या पता कि यहाँ से मोदी जी हमारी आवाज़ सुन लें और पार्लियामेंट में मणिपुर के ऊपर कोई प्रतिक्रिया दें। आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे सब लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे जाके अब अपने जो पॉलिटिकल प्रचार है उसको बंद करके अब मणिपुर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप लोग पवार गुट से हैं, जो शरद पवार की टीम है? हम एनसीपी शरद पवार साहब की पार्टी से हैं। लोग तो कह रहे हैं ना एनसीपी अब तो उनके भतीजे के पास चला गया, अजीत पवार के पास। देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन ये बात सही है, एनसीपी मतलब शरद पवार और शरद पवार मतलब एनसीपी। सभी लोग उन्हीं की विचारधारा के साथ में काम कर रहे हैं और हम सब लोग शरद पवार साहब के साथ में हैं। तो क्या लग रहा है, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, अब महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, लोग कह रहे हैं कि शरद पवार की भी मौन सहमति है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे समय समय पे भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं और जब भी कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जहाँ पे लोग गलत करेंगे, वहाँ पे हम लोग सामने नजर आएंगे। हमारे और भाजपा की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता वैचारिक समझौता नहीं करेगा। पवार साहब ने हमेशा हमारे को एक सेक्युलर विचारधारा से जोड़ के हमारे को आगे बढ़ना सिखाया है। हम उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो क्या लग रहा है, अभी देखिए हरियाणा में कुछ घटना हुई, बुलडोजर चल रहा है। मणिपुर में अमित शाह ने कहा ना कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ सब ठीक है। देखिए, क्या आपको लग रहा है कि वहाँ सब सही है? कल भी 3 लोगों को वहाँ पे गोली मार दी गई है। मणिपुर के सीएम कंप्लीट फेल साबित हुए हैं। दुख इस बात का है, इतने लोगों की जान जाने के बाद आज देश में हमने पहली बार इतना घिनौना महिलाओं के साथ इस तरीके का कुकर्म देखा। तो विदेशी ताकत है ना, चाइना और म्यांमार से घुसपैठी आ रहे हैं, चीन की साजिश है। आप सुनते नहीं है, मंत्री टीवी नहीं देखते हैं? हम सब देखते हैं और ये अपनी जो नाकामी छुपाने के लिए जो ये बयान दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल बकवास है। अब सीएम को इस्तीफा मांगना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री के पास जवाब देश के लोगों के लिए जवाब देने के लिए समय नहीं है तो 2024 में तैयार रहिएगा। ये देश का युवा आपको आपकी सही जगह दिखाएगा। अरे वो तो टीवी तो कह रहा है आएगा तो मोदी। देखिए, 2050 तक कोई वैकेंसी नहीं है। ये लोग सपने देखने में माहिर हैं और ये अपने सपनों में खुश हैं, इसीलिए उनको देश का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। देश की जनता आज इनकी हर पॉलिसी से बिल्कुल बुरी तरीके से प्रभावित है। आर्थिक नीतियां हो इनकी, आज देश में शांति व्यवस्था में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। वो तो कर रहे हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, महाराज शिवाजी महाराज का सपना पूरा कर रहे हैं। क्या वो इस देश के संविधान से बड़े हो गए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि ये देश सबका है, सभी की विचारधारा के लोगों का है, सभी संप्रदाय के लोगों का है। लेकिन जिस तरीके से ये जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसको देश कभी कामयाब नहीं होने देगा।
आम लोगों तक ये बात कहाँ समझ पा रहे हैं? आम लोगों को तो लगता है कि मोदी मतलब भारत, भारत मतलब मोदी। आप लोग का जो गठबंधन बना है इंडिया, आप तो शायद उसकी अगली बैठक महाराष्ट्र में ही होनी है 31 और 1 को। आम लोग कह रहे हैं कि हम मोदी से खुश हैं, 500 रुपये पेट्रोल हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। ये सिर्फ उनके जो भक्तजन हैं उनकी भी अब संख्या धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। आम आदमी भक्तों की संख्या कम हो रही है आज, हाँ, भक्त बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई के हंटर उन पे पड़ रहे हैं, अब मोदी मोदी करना उन्होंने कम कर दिया है। और रही आम जनता की बात, आम जनता आज महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बिल्कुल परेशान हो चुकी है। और ये बात भाजपा को अच्छे तरीके से समझ आ गई है, इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, इसलिए सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं ये लोग। सांप्रदायिक हिंसा का क्या कोई ऑल्टरनेट है आप लोगों के पास? देखिए अभी हरियाणा में बुलडोजर चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन कोई पार्टी, सब पार्टी चुप है। हरियाणा, मणिपुर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, 150 से ज़्यादा लोग मरे हैं। हरियाणा में कार्रवाई हो रही है, चूँकि जिसने भी हिंसा की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सब जगह नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ अपोजिशन पर तो कार्रवाई होती है, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये लोग, अब नेता सब कंफर्ट, जो सब नेता लोग कह रहे हैं डरे हुए हैं, उनका अपना इतना 19-20 है कि वो अपना बचाने में लगे हुए हैं। देखिए, लोग वही चुप हैं जो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग आज, हमारे जैसे लोग, अगर आप देखेंगे पूना से 200 लोग यहाँ पे आए हैं, तो आज देश का हर नागरिक पीड़ित है। उनके मन में एक पीड़ा है कि आज वो मणिपुर हो, हरियाणा हो, ये आज कल उनका नंबर है, आज हमारा नंबर है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये सब क्यों बढ़ता जा रहा है? आज अखबार उठा के देखो, हर जगह हिंसा, हर जगह मारकाट, ये क्या माहौल हो गया है? टीवी अखबार तो कह रहा है मोदी जी के सरकार जो है मोदी जी की वो अच्छी चल रही है। आप लगता है टीवी कम देखते हैं? देखिए, टीवी जिस तरीके से उनका मुखपत्र बन गया है, उनके लिए सब बोलने लग गया है, गोदी मीडिया बन गया है। मुझे लगता है कि अब कुछ पत्रकारों को उनकी नैतिक जिम्मेवारी समझनी चाहिए और आम लोगों के जो दुख दर्द हैं वो सामने लाने चाहिए। अच्छा, आप लोग युवा नेता हैं, सड़कों पर भी आ रहे हैं, आप लोग को डर नहीं लगता? लोग कह रहे हैं लोग नेता सब डरा हुआ है। देखिए, हम इससे ज़्यादा और क्या परेशान होंगे? आज एक एक युवा घर में बेरोज़गार बैठा हुआ है, नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी है, तो इससे बढ़िया तो अब देश का युवा सड़कों पे उतरेगा। पहले ही सरकार की नीतियों से सब परेशान हैं, और परेशान कीजिए। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं आपका पोस्टर पर नाम देखता रहता हूँ, आप एनसीपी के युवा नेता हैं, मैं भूल रहा हूँ, मेरी गलती है कि आजकल तो नए युवाओं का लोग इंटरव्यू भी नहीं करते हैं, इसलिए आप नाम बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने इस लायक समझा। मैं धीरज शर्मा, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। शर्मा जी, लेकिन एक चीज़ देखिए, इस देश में जो मीडिया हो, पत्रकारिता हो, और खासकर जो जनरल कैटेगरी के सवर्ण समाज के लोग हैं, वो बीजेपी से बहुत खुश है। इक्का दुक्का आप जैसे लोग जो दूसरी पार्टियों में, वही देखिए, वो लोग खुश हैं जिनको बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ लालच दे रही है या डरा रही है। ना हमें डर है, ना लालच है, हमें देश की चिंता है, और इसलिए हम हमेशा जहाँ जहाँ पे भी ऐसा होगा तो हमारी आवाज़ आपको हमेशा सुनाई देगी। चलिए, तो कुछ और कार्यकर्ताओं से भी दिखाएंगे। मणिपुर को लेकर काफ़ी पुणे से ये लोग आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट है, ये देखिए, दिखाइए जरा। तो ये देखिए महिलाएं हैं, आप लोग भी पुणे से आई हैं? हाँ, पुणे से आए हैं। क्यों पुणे से इतना सफ़र क्यों करना पड़ा? मणिपुर में जो घटना घटी है वो वो इतना निंदनीय है, उसका निषेध करने के लिए हम आज इधर आए हैं। और पंतप्रधान जी को हम जगाना चाहते हैं कि आप कुछ बोलिए, आप विश्वगुरु मत बनिए, अपने देश का देखिए। तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या मतलब फायदा क्या होगा? वो लोग कह रहे हैं हम शिवाजी महाराज का देश बनाना चाह रहे हैं। शिवाजी महाराज का ये देश हो ही नहीं सकता जो औरतों का सम्मान ना करता हो। अगर आप सच में शिवाजी महाराज को मानते हैं तो आपको महिलाओं का सम्मान करना ही चाहिए और महिलाओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये सुप्रिया सुले भी आई हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि पुणे से एनसीपी के जो कार्यकर्ता है वो आए हैं। सुप्रिया पार्लियामेंट का सेशन छोड़ के आई हैं। और महिलाएं, आप लोग कितने महिलाएं आई हैं वहाँ से? हम टोटल 170 जन आए हैं, उसमें से महिलाएं 50
तो आदिवासी समाज से ही हैं आप लोग या जनरल समाज? नहीं, हम लोग जनरल समाज से हैं, लेकिन हमारे पंतप्रधान जी को टाइम नहीं है मणिपुर में जो घटना घटी है उसके लिए बोलने के लिए भी, इसलिए हमको पुणे से दिल्ली तक आना पड़ा है। तो सुप्रिया सुले हैं, सुप्रिया आई है, देखते हैं क्या बोलती हैं। और मणिपुर को लेकर ये प्रोटेस्ट है। देना होगा, देना होगा, तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवाब दो, जवाब दो, मोदी शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मोदी शाह जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, महिलाओं के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में, अरे महिलाओं के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में, अरे महिलाओं के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में। तो सुप्रिया सुले आई हैं, वो संसद में तो बहस नहीं हो रही है, देखते हैं कि शायद वो कुछ यहाँ जरूर कहेंगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।